नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पाकुड़ जिले के आदिवासी छात्र संघ केकेएम कॉलेज पाकुड़ के छात्र छात्राओं ने पूर्व घोषित जन आक्रोश रैली को लेकर पाकुड़ अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित ज्ञापन समर्पित करते हुए निवेदन किया था, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा रैली की परमिशन की स्वीकृति भी दी गई थी कि इसी बीच दिनांक 26/6/2024 को आधी रात में पाकुड़ पुलिस के द्वारा केकेएम कॉलेज के छात्रावास में घुसकर 100 की संख्या में पुलिसकर्मी लाठी डंडा से लैस होकर छात्रावास में घुसकर मारपीट को अंजाम दिए हैं, जिसमें करीब दर्जनों छात्र जो जख्मी हैं और सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। इस मामले की गुप्त रूप से पड़ताल करने पर सूत्रों से यह जानकारी मिली कि पाकुड़ जिला अंतर्गत महेशपुर थाना क्षेत्र के गायबथान गांव में आदिवासी समुदाय पर जानलेवा हमला और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में एक दिवसीय जन आक्रोश महारैली का कार्यक्रम दिनांक 27/7/2024 समय 11 बजे स्थान पाकुड़ शहर में निर्धारित था। इसे लेकर पाकुड़ पुलिस की छवि पर धब्बा लगते देख पहले तो कई पुलिस पदाधिकारी केकेएम कॉलेज पाकुड़ पहुंचे और छात्रों को समझाए कि तुम लोग छात्र हो, राजनीति में मत पड़ो। इसके बाद वे चले गए। फिर जब सभी छात्र खाना खाकर सोए हुए थे, उस वक्त करीब 100 की संख्या में पुलिस एकाएक धमकते हुए छात्रों पर लाठी डंडा बरसाना चालू कर दी। छात्र कुछ समझ पाते कि उन्हें सिर पर डंडे पड़ रहे थे। इस बीच छात्रों और पुलिस में झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से मारपीट हुई और जख्मी भी हुए। आखिर सवाल है, जब अपहरण की सूचना पर लोकेशन ट्रैक कर पाकुड़ पुलिस केकेएम कॉलेज पहुंची थी, तो आखिर उस लोकेशन पर पुलिस अपहरण के साक्ष्य को ढूंढने में सफल हुई और अपहरण की शिकायत हुई, तो सिर्फ जन आक्रोश रैली की पूर्व संध्या में लोकेशन केकेएम कॉलेज में मिलना भी बड़ी संदेह युक्त प्रतीत होता है। पाकुड़ जिले में पुलिस प्रशासन आदिवासी पहाड़ियों के मामले पर दोहरा चरित्र अपनाते हैं और आदिवासी और पहाड़ियां को छलने का कार्य कर रहे हैं। रैली आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय पाकुड़ पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया। भारी संख्या में शामिल लोग पारंपरिक हथियार के साथ शामिल थे। रैली में जमकर सरकार और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे लगाए गए। रैली का नेतृत्व निर्मल मुर्मू, श्यामदेव हेब्रम, चंद्रमोहन हांसदा, कमल मुर्मू आदि संयुक्त रूप से कर रहे थे। रैली में शामिल लोग मुख्य रूप से छात्रावास पर घुसकर गुंडागर्दी करने वाले तथा छात्रों पर जानलेवा हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद निम्नलिखित मांगों को लेकर उपायुक्तों को मांग पत्र सौंपा गया। गायबथान गांव में हुई घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गायबथान गांव समेत संथाल परगना के जितने भी गांव में आदिवासियों की जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उसे अविलंब अतिक्रमण मुक्त किया जाए। एसपीटी एक्ट के जमीन को मामूली से शपथ पत्र दान पत्र के माध्यम से गैर आदिवासियों को खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए। संथाल परगना में एसआईटी गठित करके आदिवासियों की घटती आबादी और लूटती जमीन की जांच हो। दान पत्र की जमीन पर रहने वाले लोगों का सभी सरकारी कागजात अर्थात आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि अवैध कगार दिया जाए, क्योंकि अवैध जमीन पर रहने वाले लोग भी अवैध होते हैं। गैर आदिवासी से शादी करने वाली आदिवासी महिलाओं का जाति और आरक्षण समाप्त किया जाए। संथाल परगना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए अविलंब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करते हुए पेशा कानून लागू किया जाए। एसपीटी एक्ट 1949 को सख्ती से लागू किया जाए। संथाल परगना में मुख्यतः पत्थर तथा कोयला का उत्खनन किया जाता है, जिसमें रैयतों को 50% पार्टनरशिप में रखा जाए। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और अवैध घुसपैठियों का उच्च स्तरीय जांच हो। बांग्लादेशी घुसपैठ और अवैध घुसपैठियों को शरण देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। वी टाइम न्यूज के लिए पाकुड़ से अमित कुमार दास की रिपोर्ट।